गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कल मैं आप लोगों को आहार विज्ञान एवं पोषण में जो टॉपिक है चाय बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि चाय क्या है, चाय का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या होता है। तो थिया सिनेंसिस चाय जो होता है कितने टाइप की होती है, उसको मतलब प्रोडक्शन के आधार पर उसके कितने टाइप। तो एक तो आपने ग्रीन टी देखा था, एक ब्लैक टी देखा था एंड एक ओलोंग टी देखा था। तो आपने ग्रीन टी में देखा था कि उसमें क्या करते हैं, पत्तियों को मतलब ड्रायर के सामने सुखा देते हैं और उसके बाद उसकी प्रोसेस कर देते हैं। जो ब्लैक टी होती है उसमें क्या करते हैं, फर्मेंटेड करते हैं, मतलब खमीरीकरण की प्रोसेस से तैयार करते हैं। नेक्स्ट ओलोंग टी उसमें अर्ध खमीरीकरण करते हैं। ये चीज़ आपने देख लिया था। उसके बाद आपने देखा था कि इसका संगठन कंपोजिशन क्या होता है। तो उसमें देखिए आपने देखा था कि फाइबर सबसे ज़्यादा 27% हो रहा था, फिर कैफीन था, टेनिन था। तो कैफीन 4 से 6% था, टैनिन को मैंने 14 से रिलेट किया था तो आप बताए थे 14% होता है। प्रोटीन कितना था, 17.2% था। उसके साथ क्या कहते हैं, इसमें वाष्पशील तेल था, जिससे क्या होता था चाय की जो सुगंध आती है, स्मेल आती है, उसकी वजह से आती है। उसमें क्या था, 0.4% था। तो इतनी चीज़ें आपको मैंने कल बता दी थी, पूरा चाय कंप्लीट कर दिया था। आज का टॉपिक है कॉफ़ी, जिसको बताने से पहले मैं आपको एक कॉफ़ी का मतलब कॉफ़ी कैसे होता है, कॉफ़ी का प्लांट कैसा होता है, आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, कॉफ़ी बेरीज ऑन द ट्री। ए कॉफ़ी ट्री हैज़ ए लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 15 ईयर। देखिए ये कॉफ़ी होती है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे छोटे 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 मतलब फ्रूट्स के टाइप की, ये चेरियों की तरह देखिए इस पर लगे होते हैं। ये एक प्लांट होता है, देख लीजिए उस पर रेड कलर के छोटे छोटे सारी कॉफ़ी लगी। इन्हीं को क्या करते हैं, तोड़ के, ये बीज होता है तो इनको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, फिर इनको एक ड्राई मेथड से एक वेट मेथड से तैयार करते हैं। तो जो ड्राई का मतलब सूखी विधि और वेट का मतलब गीली विधि से इसको तैयार करते हैं। तो जो सूखी विधि होती है उसमें सन ड्रायर का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर आउटर स्किन को क्या करते हैं, मतलब हटाते हैं, फिर ऐसे करके तैयार होती है। वेट होती है तो उसमें सिंपल सी बात है कि उसको क्या करते होंगे, उसमें मतलब मॉइस्चर का यूज़ करते होंगे। तो ये दो विधि से क्या होती है, कॉफ़ी तैयार होती है। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए मैं आपको वृंदा मैम की बुक से कॉफ़ी का पॉइंट ली हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कॉफ़ी काफिया अराबिका के पेड़ के बीज से प्राप्त होती है। किस पेड़ के, तो काफिया अराबिका के पेड़ के बीज। ये देखिए पेड़ है काफिया अराबिका का, उसके क्या है, देखिए ये बीज लगे हुए छोटे 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 जामुन की तरह देख रहे होंगे आप, पूरे लगे हुए हैं। तो इन्हीं से तैयार किया जाता है। ये तो कॉफ़ी काफिया लेबेरिका तथा काफिया रोबोस्टा के पेड़ के भी बीज से प्राप्त किया जाता है। परंतु उत्कृष्ट प्रकार की जो कॉफ़ी होती है वो काफिया अराबिका, जो काफिया अराबिका दिया है ये क्या होती है, इससे उत्कृष्ट प्रकार की कॉफ़ी प्राप्त की जाती है, मतलब सबसे अच्छी। वैसे तो दिया काफिया लिबेरिका, काफिया रोबोस्टा, लेकिन अच्छी क्या होती है, काफिया अराबिका, ठीक है। इतनी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। कॉफ़ी तैयार करने की विधि, कॉफ़ी प्रोसेसिंग। तो कॉफ़ी तैयार करने के लिए कॉफ़ी के बीजों को भून कर बारीक पीस कर पाउडर रूप में तैयार किया जाता है। बीजों को भूनने से इसमें विशेष प्रकार की सुगंध विकसित होती है। ये देखिए इन बीजों को क्या किया था, तोड़ा जाता है, फिर इनको क्या किया जाता है, भूना जाता है, रोस्ट किया जाता है। तो जब आप किसी चीज़ को रोस्ट करते हैं तो एक अलग सी स्मेल आती है ना, तो वही कह रहे कि अलग सी मतलब सुगंध विकसित हो जाती है। कॉफ़ी के बीज को भूनते समय उसमें एसिटिक अम्ल तथा फार्मिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। जब आप कॉफ़ी को रोस्ट करते हैं तो उसमें किस अम्ल की मात्रा बढ़ती है, तो उसमें एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तथा क्लोरोजेनिक साइट्रिक अम्ल तथा मैलिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि किसकी, एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और क्या होता है, तो क्लोरोजेनिक और साइट्रिक अम्ल की मात्रा, क्लोरोजेनिक साइट्रिक और मैलिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। कम हो जाएगी क्योंकि विटामिन सी है, विटामिन सी इसमें प्राप्त होता है ना। साइट्रिक किस में मिलता है, तो आप नींबू में, खट्टे फलों में। तो जब भूनेंगे ताप के संपर्क में जाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। मैलिक भी क्या है, वो भी कम हो जाएगा। तो वही चीज़ है, क्या बोलते हैं, एसिटिक और फार्मिक बढ़ जाएंगे, साइट्रिक, मैलिक एंड क्लोरोजेनिक कम हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आता है
अतः भूजी हुई कॉफ़ी के पाउडर को पानी में उबालने पर घोल का पीएच कम हो जाता है। इस कारण स्वाद एवं कड़वाहट बढ़ता है। कॉफ़ी को क्या किया जाता है, भूजा जाता है। आपने देखा था कॉफ़ी के पाउडर बनाने से पहले उसको भूजते हैं। आपने दो विधि दी थी, एक दिया था पानी में उबालने पर, तो एक होता था वेट विधि, एक ड्राई विधि। तो जो वे ड्राई होगी क्या होते थे, पानी में उबालने पर उसके पीएच क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, स्वाद और कड़वा हो जाता है। ठीक है। भुने हुए बीजों के रंग के आधार पर कॉफ़ी को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 हल्की भुनी हुई कॉफ़ी, नंबर 2 मध्यम भुनी हुई कॉफ़ी, नंबर 3 गहरी भुनी हुई कॉफ़ी और नंबर 4 इटालियन अथवा फ्रेंच भुनी हुई कॉफ़ी। एक हल्की, एक मध्यम और गहरी, एक 3 तो यहाँ से हो गया न। एक बचता है इटालियन, जिसे आप कह सकते हो फ्रेंच भुनी हुई कॉफ़ी। उपरोक्त में से इटालियन भुनी हुई कॉफ़ी इतने अधिक भुने हुए होते हैं कि इनमें कार्बन स्टेज आ जाता है। भुनने पे क्या होता है, इनमें कार्बन आ जाता है। ठीक है, धुआं उठ जाता है, तो उसी को कह रहे हैं कार्बन स्टेज आ जाती है। भुनने से बीजों का निर्माण होता है। आर्द्रता, नमी समाप्त हो जाती है। शक्कर पूर्णतः मतलब शर्करा जो होती है उसमें क्या होती है, नष्ट हो जाती है। शक्कर के नष्ट होने से इनमें आकर्षण रंग उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा था ना, जैसे भूनते हैं कोई चीज़ तो उसमें क्या होता है, ब्राउन कलर आ जाता है ना, तो वही कह रहे हैं उसके भूनने से क्या होता है, उसमें एक अच्छा सा भूरा कलर उत्पन्न हो जाता है जो अट्रैक्ट करता है। CO2 विकसित होने से कॉफ़ी की सुगंध उत्तम हो जाती है। जब इसमें कार्बन स्टेज आ जाता है तो क्या हो जाता है, काफ़ी सुगंधित, काफ़ी महकती है। कॉफ़ी बनाए तो उसकी एक अलग स्मेल आती है ना, अच्छी अच्छी सी। तो वही दे रहा है कि सुगंध उत्तम हो जाती है तथा इसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। कॉफ़ी का संगठन और चाय के संगठन में एक चीज़ याद रखिएगा कि कॉफ़ी में भी चीज़ें पाई जाती है लेकिन चाय से अधिक। ठीक है, 4 गुना ज़्यादा। देखिए जैसे उसमें कैफीन कितना था, तो आपने देखा था चाय में 4 से 6% था, लेकिन जो ये कॉफ़ी होती है इसमें 16 से 20% कैफीन है। ठीक है, देख रहे हैं कैफीन की मात्रा कितनी है, 16 से 20%। इसकी डायरेक्ट 4 गुना चाय की 4 गुना कैफीन किस में होती है, तो कॉफ़ी में होती है, 16 से 20%। टैनिन जो होता है, जिससे क्या होता है, रंग आता है ना, आपको पता है ना टैनिन क्या होता है, ये चाय में क्या होता है, कि रंग देता है, सुगंध देता है, लेकिन ये हानिकारक होता है। इसमें देखिए ज़्यादा होता है, 32.79%, और उसमें कितना था, तो उसमें 14% था। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रीन, 8.55%। डेक्स्ट्रीन क्या है, जब भूने आप रोटी देखें ना, कहते हैं ना रोटी जब हल्की सी जल जाती है रोस्ट टाइप की, तो वहाँ डेक्स्ट्रीन आ जाता है। तो वही चीज़ है, इसमें भी भूनने के कारण क्या होता है, डेक्स्ट्रीन आता है 8.55। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ 12.7%। जल कितना होता है, तो जल 19.23% और वाष्पशीत तेल अत्यंत अल्प मात्रा में। ठीक है, जल की मात्रा कितनी होती है, 19.23%। ठीक है, कैफीन कितना होता है, तो 16 से 20%। टैनिन कितना होता है, तो आप बताएंगे 32.79%। फिर नेक्स्ट डेक्स्ट्रीन कितना होता है, 8.55%। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ 12.07%। जल कितना होता है, 19%। और वाष्पशीत तेल कितना होता है, तो बहुत कम मात्रा में होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कैफीन कॉफ़ी पाउडर में चाय की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक होती है। यहाँ पे देख लीजिए 4% दिया ना, 4 दूना काट, 12 4 3 12 4 चौका 16, तो 16% हो गया। ठीक है, तो 4 गुना अधिक होती है। चाय, कॉफ़ी, कोको का रासायनिक संगठन दिया है, तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए क्या प्रोटीन होता है, वसा, कार्बोज, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और एनर्जी कितनी मिलती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कोको से मिलती है, 213 किलो कैलोरी। कितनी, 213 किलो कैलोरी। कोक होता है उससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, 213 किलो कैलोरी। विटामिन ए भी सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो कोक में होता है, 408 IU इंटरनेशनल यूनिट है, 408। ठीक है, फास्फोरस देखिए सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो कॉफ़ी में होता है 0.050 मतलब पर ग्राम। कोको में सबसे ज़्यादा होता है, इसमें 0.02 होता है, इसमें 0.025 होता है। ठीक है, कैल्शियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, 27 ये ज़्यादा है, 0.27। तो ये देखिए कोको किस में ज़्यादा होता है, तो आप कहेंगे कैल्शियम में। कार्बोज किस में ज़्यादा होता है, तो कार्बोज भी कोको में ज़्यादा होता है, वसा भी कोको में ज़्यादा होता है, और प्रोटीन भी कोको में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए यह ताजगी, स्फूर्ति और नाड़ी संस्थान में उत्तेजना पैदा करता है। ये ताजगी पैदा करता है, स्फूर्ति और नाड़ी संस्थान, आपने देखा था ना नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है अगर ज़्यादा चाय उपयोग की जाती है। वही चीज़ यहाँ पे भी कि नाड़ी संस्थान पे उत्तेजना पैदा करता है, जिसके कारण मानसिक थकान दूर होती है, व्यक्ति क्या ताजगी महसूस करता है। और कॉफ़ी किस पेड़ से कि बीज होते हैं, तो काफिया अराबिका कह सकते हैं, काफिया लिबेरिका कह सकते हैं और काफिया रोबोस्टा कह सकते हैं, जिसमें काफिया अराबिका सबसे उत्कृष्ट कोटि का होता है। ठीक है,
कॉफ़ी पाउडर का स्वाद उसके घटक कैफ़ेआल के कारण होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी में स्वाद किसके कारण आता है? तो कैफ़ेआल के कारण आता है। इस चीज़ को आप याद रखना कि जो कॉफ़ी पाउडर का स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? तो कैफ़ेआल के कारण होता है। ठीक है, कैफ़ेआल। कॉफ़ी पाउडर में कई तत्व होते हैं जो इसमें से निकलकर वायुमंडल में जाकर मिल जाते हैं तथा कॉफ़ी को अनूठा और मज़ेदार स्वाद दे जाते हैं। नेक्स्ट आता है टैनिन। आपने अभी तक क्या पढ़ा था? कैफ़ीन पढ़ा था। कैफ़ीन कितना होता है? ताजगी मतलब होता है उसमें। टैनिन पूछ रहा, टैनिन कितना? तो काफ़ी में टैनिन उपस्थित होता है, इससे इसे लुभावना रंग प्राप्त होता है। यही काम चाय में भी था। काफ़ी तैयार करने की विभिन्न भूमिकाएं। देखिए, काफ़ी विभिन्न तरीके से बनाई जाती है। एक कॉफ़ी उबली बॉयल्ड कॉफ़ी, वैक्यूम कॉफ़ी जिसे निर्वात कॉफ़ी कहते हैं, परकोलेटर कॉफ़ी, एक्सप्रेसो कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी एंड फिल्टर कॉफ़ी। ठीक है, कितनी तरह की होती है टाइप ऑफ कॉफ़ी? तो बॉयल्ड, वैक्यूम, परकोलेट, एक्सप्रेसो, इंस्टेंट और फिल्टर। 5 होती हैं। बॉयल्ड, वैक्यूम, परकोलेट, एक्सप्रेसो, इंस्टेंट और फिल्टर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं बॉयल्ड कॉफ़ी कैसे बनती है, क्या होती है। सामान्यतः कॉफ़ी पाउडर को उबालकर छानकर उसमें आवश्यकतानुसार शक्कर दूध डालकर कॉफ़ी तैयार की जाती है। यह कॉफ़ी तैयार करने की मूल पद्धति है। ये क्या है? यही पद्धति मूल है, मतलब जो शुरू से चली आ रही है, ये मूल पद्धति है। इसी पद्धति में थोड़ा बहुत हेर फेर पर परिवर्तन करके अन्य कॉफ़ियाँ तैयार की जाती हैं। निर्वात कॉफ़ी। इस विधि से कॉफ़ी तैयार करने हेतु 2 बर्तनों का उपयोग किया जाता है। निर्वात में क्या होता है? वैक्यूम की बात हो रही है ना, तो 2 बर्तनों का उपयोग किया जाता है। दोनों पात्र एक दूसरे से अच्छी तरह फिट रहते हैं ताकि कॉफ़ी एवं जल का आदान प्रदान हो सके। ठीक है, ऊपर वाले बर्तन में एक ट्यूब लगी होती है, इसके ऊपर कॉफ़ी पाउडर डाला जाता है। नीचे वाले पात्र में पानी डालकर उबाला जाता है। पानी उबलने से वह भाप बनकर नली के माध्यम से ऊपर वाले पात्र में आ जाता है। अभी आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं ये निर्वात कॉफ़ी कैसे बनती है, परकोलेट, एक्सप्रेसो, इंस्टेंट, ये सारे की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, यूट्यूब से लेके, तो आप उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, इस विधि से तैयार कॉफ़ी काफ़ी स्वादिष्ट होती है। किस विधि से? तो निर्वात, जो वैक्यूम कॉफ़ी होती है। अगला है परकोलेटर कॉफ़ी। तो वर्तमान में बाजार में इसी विधि से काफ़ियाँ तैयार की जा रही है। इसमें एक जालीदार कटोरी में कॉफ़ी पाउडर रखा जाता है, नीचे के स्थान में ठंडा पानी, बिजली द्वारा पानी को उबाला जाता है। ये क्या होता है ना, एक मशीन होती है, जैसे आजकल एक केटल आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक केटल, उसी टाइप की एक मशीन होती है, उसमें ये क्या बोलते हैं, परकोलेटर कॉफ़ी बनाई जाती है। मैं उस चीज़ को, आपको भी सारे कॉफ़ी का कैसे बनता है मैं आपको सारा अभी भेजूँगी, आप देख लेना। उसमें शक्कर मिलाते हैं, 5 से 6 मिनट क्रिया संपन्न हो जाती है। कॉफ़ी इस घोल की आवश्यकता अनुसार शक्कर एवं दूध मिलाकर प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी क्या होती है? स्वादिष्ट होती है। और एक्सप्रेसो कॉफ़ी, इस विधि द्वारा कॉफ़ी एक विशेष प्रकार की मशीन से तैयार की जाती है। मशीन से ही कॉफ़ी, दूध एवं शक्कर के मिश्रण को झाग आने तक मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में हवा कॉफ़ी के घोल में मिल जाता है, जिससे विशेष प्रकार का स्वाद एवं सुगंध आता है। नेक्स्ट है इंस्टेंट कॉफ़ी। तो यह काफ़ी गाढ़े कॉफ़ी के घोल में सुखाकर तैयार किया जाता है। सुखाने के लिए वैक्यूम स्प्रे ड्रायर का उपयोग किया था। आजकल इसी विधि द्वारा तैयार कॉफ़ी प्रचलन में। इंस्टेंट कॉफ़ी। फिल्टर कॉफ़ी, इस विधि द्वारा कॉफ़ी तैयार करने से कॉफ़ी फिल्टर का उपयोग किया जाता है। कॉफ़ी फिल्टर के 2 भाग होते हैं, ऊपरी भाग निचली सतह से बारीक छिद्र द्वारा लगा होता है। मतलब कहने का मतलब, ये कॉफ़ी तैयार करने की विधियाँ हैं, जिसमें बॉयल्ड, वैक्यूम, परकोलेट, एक्सप्रेसो, इंस्टेंट और फिल्टर, ये ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। कॉफ़ी से हानि। तो डिसएडवांटेज ऑफ कॉफ़ी, तो जैसे आपने देखा था चाय से हानि है, तो वैसे ही कॉफ़ी से भी हानि, क्योंकि जो कैफीन है, टेनिन, ये सब अच्छे नहीं होते, और टैनिन लिखा था साफ साफ कि वो हानिकारक होता है। तो काफ़ी स्फूर्तिदायक एवं ताजगी प्रदान करने वाला पेय पदार्थ है। यह थकावट दूर करता है तथा मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, परंतु यह सब तभी संभव है जब इसका उपयोग सीमित मात्रा में हुआ। बहुत लोग होते हैं ना, कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, तो क्या करता है, आपके बॉडी को वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अधिकता सदैव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसकी अधिकता से स्वास्थ्य पर निम्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब इसका खराब असर पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पे। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, नींद कम आती, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालेगा, तो ये सब चीज़ें होंगी। नाड़ी तंतुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, पाचन संस्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे नहीं, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन सही से नहीं होता है, एसिडिटी हो जाता है, ये सब चीज़ें, और भूख कम लगती है। तो ये था कॉफ़ी। नेक्स्ट है कोको। मैं सोच रही कोको भी ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद क्या होगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर मैं आपको दूध वेरी इंपॉर्टेंट है,
एग जो बोलते हैं अंडा, प्राणी स्रोत से जो प्राप्त अंडा भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं ये दोनों आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को उधर जाके जो उपचारात्मक आहार है, प्रिजर्वेशन है, अडल्ट्रेशन है, ये सब चीज़ें क्लियर कर दूँ, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो नेक्स्ट है कोको। यह थियोब्रोमा कोकोआ के पेड़ के बीजों से प्राप्त किया जाता है। और आपने अभी देखा था कि कॉफ़ी किससे तैयार की जा रही थी। तो कॉफ़ी किससे तैयार की? काफिया अराबिका, काफिया रोबोस्टा, काफिया लिबेरिका। ठीक है, 3 काफिया अराबिका, काफिया लिबेरिका, काफिया एरोबेस्टा से तैयार की जा रही थी। और चाय किससे तैयार? थियासिनेंसिस से उसका बॉटनिकल नेम था, उससे तैयार की जाए, उसके प्लांट का नेम है। और कोको किससे तैयार किया था? तो थियोब्रोमा कोकोआ से के पेड़ के बीजों से तैयार किया जाता है। इसका उत्पादन भारत के दक्षिणी भाग में होता है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये जो तमिलनाडु, चेन्नई, ये सब है ना पोर्शन, वहाँ पे क्या होता है? इसका उत्पादन होता है। किसका? कोका का। ठीक है, इसे कोको बोलते हैं। पेड़ पर कोकोआ की फलियां पॉट्स विकसित होती हैं। कच्ची अवस्था में ये हरे रंग की होती है। परिपक्व होने पर इनका रंग काला एवं लाल हो जाता है। इन्हीं फलियों के भीतर इनके बीज सुरक्षित रहते हैं। इन पर सफ़ेद अथवा गुलाबी रंग का गूदा, कैसा? सफ़ेद और गुलाबी रंग का गूदा होता है, पल्प होता है। मतलब इन बीजों को एकत्रित करके इनका खमीरीकरण किया था, फर्मेंटेशन किया था। ठीक है, क्या किया जाता है? मतलब कोका बनाने के लिए तो थियोब्रोमा कोकोआ नाम के पेड़ का ये बीज होता है। ये दक्षिण भारत में होता है। इनके पल्प गूदे कैसे पिंक कलर से होते हैं, उनको एकत्रित करके उनका फर्मेंटेशन की प्रक्रिया की जाती है, तथा बीजों का कड़वापन एवं तीखापन समाप्त हो जाता है। इसके बाद बीजों को भूंजकर उनमें ऊपर के पड़े छिलकों को अलग हटाकर मशीन बारीक पाउडर के रूप में पीस लिया जाता है। यही बारीक पाउडर कोका कहलाता है। ठीक है, वेरी इजी सी बात है। इस पर इंपॉर्टेंट मेन यही है कि थियोब्रोमा कोकोआ के प्लांट के क्या होते हैं? ये बीज होते हैं, जिनको इस विधि से, जैसे उसको पहले इकट्ठा किया जाता है, उनका पल्प गुलाबी रंग का होता है, फिर उनको एकत्रित किया जाता है, फिर उन्हें फर्मेंटेशन की क्रिया की जाती है। उससे क्या होता है? कड़वापन खत्म हो जाता है। उसके बाद उनको भूंज लिया जाता है, छिलके अलग कर दिए जाते हैं और बस पाउडर तैयार कर दिया जाता है। तो वे इसके प्रोसेस ईजी है। कोको पाउडर में थियोब्रोमीन होता है। कोको पाउडर में क्या होता है? तो थियोब्रोमीन होता है। प्लांट का नाम क्या होता है? तो थियोब्रोमा कोकोआ होता है। तो आप यहाँ से रिलेट कर लेना, थियोब्रोमा कोकोआ प्लांट का नाम, थियोब्रोमीन उसमें पाया जाता है। यही क्या करता है? इसी से क्या होती है? उत्तेजना होती है। यही क्या करता है? स्फूर्ति प्रदान करने वाला यही थियोब्रोमीन जो होता है जिसमें पाया जाता है, वही होता है। इसका उपयोग मुख्यतः चॉकलेट एवं मिठाइयाँ निर्माण, जैसे आप कैडबरी खाते हो ना, कैडबरी हो गया, डेयरी मिल्क हो गया, ये सब क्या है? ये सब इसी कोको से ही बनता है। इसमें देखिए इसका संगठन, इसमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें वसा देखिए 54.68% इसमें वसा होती है। सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, फैट देख रहे हैं, वसा होती है 54.68%। स्टार्च होता है 10%। कैफीन होता है 0.6%। इसमें देखिए कम है। थियोब्रोमीन 2.8%। जल 6%। गोंद 8%। खनिज लवण 3 से 6%। टैनिन जो होता है 6.15%। और सेलुलोज 20.9%। इसमें सेलुलोज जो है 20.9%, उसमें रेशे के रूप में चाय की पत्तियों में 27% था। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? वसा होती है 54%, और किसी में वसा नहीं होता है। ठीक है, तेल के रूप में उस चाय में था 0.4% सुगंधित तेल के रूप में, लेकिन इसमें देखिए 54% है, सीधे दिया हुआ है। कैफीन जो है 0.6%, थियोब्रोमीन 2.8%, और टैनिन कितना? 6.16%। इसका मेन क्या है? थियोब्रोमा कोकोआ के प्लांट से प्राप्त किया जाता है। कोको में वसा एवं स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है। किसकी मात्रा? वसा और स्टार्च की। और वसा कितनी होती है? तो 54%, 54.68%। और स्टार्च कितना होता है? तो आप बता देंगे 10% होता है। ठीक है, अतः यह चाय एवं कॉफ़ी से अधिक पौष्टिक होता है। ये क्या होता है? चाय और कॉफ़ी से अधिक पौष्टिक होता है। इसीलिए क्या है? चॉकलेट्स वगैरह बनते हैं और सभी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। यह शरीर के मांसपेशियों को चुस्त, फुर्तीला एवं सक्रिय बनाए रखता है। यह शारीरिक और मानसिक थकावट को दूर करता है। इसमें अल्प मात्रा में कैफीन उपस्थित होता है। कितना? 0.6%। ठीक है, जो स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करने वाले उत्तेजक पदार्थ हैं। कोको से बने पदार्थ, जैसे आपने देखा है ना, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, चॉकलेट फ्लेवर होता है, हम कहते हैं ना, तो उसमें क्या कहते हैं? इसको मिक्स किया जाता है। और ये क्या होता है? इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और ये अच्छा भी माना जाता है। देखिए जो बूस्ट हो गया, वही जो ड्रिंक बनते हैं दूध में डाल के बहुत लोग पीते हैं, बॉर्नवीटा, ओवल्टीन, चॉकलेट, न्यूट्रामूल, कोको बटर, ये सब किससे तैयार किए थे? तो कोका से तैयार किया था। कोका का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? तो आप बताएंगे थियोब्रोमा कोकोआ। क्या होता है? थियोब्रोमा कोकोआ। क्या होता है? थियोब्रोमा कोकोआ। ठीक है,
इनका उपयोग दूध एवं शक्कर के साथ किया जाता है। ये स्वादिष्ट होते हैं, अतः बच्चों को चॉकलेट, बॉर्नवीटा आदि विशेष पसंद होता है। ठीक है, यहाँ तक ये खत्म हो गया। आपने क्या पढ़ा? चाय पढ़ा, कॉफ़ी देखा और कोको देखा। चाय में आपने क्या देखा कि ये प्लांट से पत्तियाँ होती हैं। कॉफ़ी में आपने देखा कि ये प्लांट की क्या होती हैं, तो ये प्लांट की बीज होते हैं। ठीक है, और आपने कोको में क्या देखा, तो वो भी प्लांट के क्या होते हैं, तो बीज होते हैं। तो जो चाय का थिया सिनेंसिस की पत्तियों से प्राप्त किया जा रहा था। काफ़ी जो था काफिया अराबिका, काफिया रोबोस्टा, काफियो रोबोस्टा और काफिया लिबेरिका से कॉफ़ी तैयार की जा रही थी। जो कोको था वो एरोथियोब्रोमा कोकोआ से कोको तैयार किया जा रहा था। अब इनकी क्वालिटी भी आप समझ लीजिए, 5 टाइप की कॉफ़ी बनती है, 6 टाइप की, जिसमें क्या होता है, बॉयल्ड कॉफ़ी, वैक्यूम कॉफ़ी, परकोलेट कॉफ़ी, एक्सप्रेसो, इंस्टेंट ऑन फिल्टर। और कोको का क्या क्या बनता है, तो जो चॉकलेट यूज बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, चॉकलेट न्यूट्रामूल, कोको बटर, ये सब जो तैयार किया जाता है ना, वो सब क्या होता है, वो सब कोका से तैयार होता है। आपने यहाँ तक जान लिया। नेक्स्ट क्या आता है, फल से पदार्थ, पेय पदार्थ। ठीक है, आपने क्या देखा, ये क्या थे, नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ थे। चाय, कॉफ़ी और कोको क्या थे, नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, जिसने आपने क्या किया, कंप्लीट कर लिया और समझ लिया। नेक्स्ट आता है फल के पेय पदार्थ। ठीक है, तो देख लीजिए, फल के पेय पदार्थ में फ्रूट बीवरेज। वर्तमान में बढ़ती औद्योगिकीकरण एवं फैशन के कारण फल के पेय पदार्थों का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। ये पोषक पेय पदार्थ होते हैं। फल क्या होता है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। जो फलों से, जैसे आपने ऑरेंज का जूस निकाल लिया, एप्पल जूस निकलता है, मौसमी से जूस निकलता है, अंगूर से जूस निकलता है, निकालते हैं ना आप लोग जूस पीते हैं, अनार का जूस पीते हैं, तो क्या होता है, वही फ्रूट बीवरेज है, फल के पेय पदार्थ जो कहते हैं। इनमें पौष्टिकता तो होती है, साथ ही मज़ेदार स्वाद एवं लुभावना सुगंध भी होता है, ये जो अनायास ही व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये स्वास्थ्य के लिए उत्तम, लाभकारी एवं उपयोगी होता है। ठीक है, फलों का रस, फलों का सीक्वेंस, शरबत, फलों का सत्व, फ्रूट पंच, फल कार्डियल, फ्रूट ड्रिंक्स, अल्कोहल, फ्री अल्कोहलिक आ जाएगा। देखिए फलों से क्या क्या बनता है, तो सबसे पहले फलों का रस जो सबको अच्छा लगता है, वो लुभावना होता है। और फलों के रस में क्या होता है, परिरक्षक की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जूस निकालो तुरंत पी लो, ये ताज़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फलों का सीक्वेंस, फ्रूट सीक्वेंस। यह भी फलों के रस से तैयार किया जाता है। जो फलों का सीक्वेंस होता है, किससे तैयार किया जाता है, फलों के रस से तैयार किया जाता है। यह काफ़ी स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होता है। कैसा होता है, स्वादिष्ट और पौष्टिक। भाई फल का है तो स्वादिष्ट और पौष्टिक होगा ही। लीची, नींबू, संतरा, मौसमी, अनानास आदि फलों के रस से सीक्वेंस तैयार किया जाता है। फलों के रस में चीनी की चाशनी मिलाई जाती है। सीक्वेंस तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, तो फलों के रस में चीनी की चाशनी मिलाई जाती है। अल्प मात्रा में रासायनिक परिरक्षण का भी उपयोग किया जाता है। आजकल फलों के सीक्वेंस का काफ़ी प्रचलन बढ़ गया है। बाजार में रंग बिरंगी बोतलों में फलों के सीक्वेंस खूब मिल रहे हैं। ठीक है, आप 1 मिनट होल्ड करिए, मैं आपको कुछ नया चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिया है फलों का रस, मीठे फलों का रस जिसे स्वीटनेस फ्रूट जूस कहते हैं। फलों के रस से निर्मित पेय पदार्थ, ये जो आपने फलों के रस, ये जो सब चीज़ें हैं ना, स्वीकेस, ये सब क्या है, ये फलों के रस से निर्मित किए जाते हैं। तो आप उसमें देख सकते हैं कि पहला क्या है, सीक्वेंस, फलों के रस जिसमें समुचित मात्रा में गूदा भी होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उस वृंदा मैम की बुक में उतना ये चीज़ क्लियर नहीं था। तो सीक्वेंस में क्या होता है, ये गूदा भी होता है इसमें। ठीक है, और शक्कर को मिलाकर तैयार किया जाने वाला पेय पदार्थ है। इसमें कम से कम 25% फलों का रस, 33 से 55% शक्कर और 1 से 2% आम्लता होती है। ठीक है, क्योंकि फल से तैयार किया जाता है ना, वो एक उससे तैयार किया जाना प्रोडक्ट है। ठीक है, सीक्वेंस होता है, तो इसमें क्या होता है, फलों के रस के साथ उसका पल्प भी होता है। उसमें क्या होता है, 25% अगर रस है तो क्या होता है, 33 से 55% चीनी होती है और अम्ल भी डाला जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। इसमें कुल विलेय ठोस 40% होते हैं, मतलब ठोस विलेय, समझ रहे हैं, जो विलायक में विलेय घुले जाते हैं, तो वो जो विलेय होता है उसमें ठोस कितना प्रतिशत, 40% होता है। सीक्वेंस को परिरक्षित करने के लिए, उचित परिरक्षण तथा आकर्षण बनाने के लिए रंग, खाने वाले रंग या हानि रहित भी मिलाए जाते हैं। इसमें जल के साथ घोलकर उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए आप सीक्वेंस क्या होता है। नेक्स्ट है कार्डियल।
साफ किया हुआ गूदा रहित। देखिए कार्डियल में गूदा नहीं होता और जो सीक्वेस होता है उसमें क्या होता है, सीक्वेस में क्या होता है, गूदा सहित होता है। कार्डियल में गूदा नहीं होता है, गूदा रहित होता है। फलों के रस और शक्कर को मिलाकर तैयार किया जाने वाला पेय पदार्थ है। इसमें फलों का रस वही चीज़ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये गूदा रहित, ये और जो सीक्वेस है वो गूदा सहित। ठीक है, फलों का रस 25%, शक्कर 40% और अम्लता 1-2% होती है, बिल्कुल वही सेम चीज़ है। इस प्रकार इसमें कुल विलेय ठोस 35% होता है। कार्डियल को परिरक्षित करने के लिए उचित परिरक्षक भी मिलाया जाता है। इसे जल में घोल में तैयार किया था, यह मुख्यतः नींबू से तैयार किया था। जो कार्डियल होता है उसे मुख्य रूप से किसे तैयार किया था, तो कार्डियल को मुख्य रूप से नींबू से तैयार किया जाता है। ठीक है, दो चीज़ आप समझ गए, एक आप यहाँ से कार्डियल समझ के देखिए, उसमें इतना ज़्यादा नहीं दिया है, और इसमें एक फलों का सीक्वेंस समझ गए। ठीक है, दो चीज़। नेक्स्ट इसमें नहीं है, तो मैं आपको इसमें से अब दिखा देती हूँ जो इसमें बचा हुआ है। शरबत क्या होता है आप जानते ही हैं, जैसे बेल का शरबत बनाते हैं ना, बेल के पल्प को निकाल के पानी में मैश करके, आम का ऐसे ही बनाया जाता है, फिर ऐसे ही बनाना का शेक बनाया, तो वही चीज़ शरबत पानी में चीनी तथा फलों के रस को मिलाकर तैयार किया जाता है। आम, केला, बेल, लीची आदि फलों का शरबत विशेष रूप से तैयार किया जाता है। फलों के रस का सत्व, फ्रूट जूस एक्सट्रैक्ट, फल के रस से पानी हटाकर इसे गाढ़ा किया जाता है। पानी हटाने हेतु अधिक कम ताप का प्रयोग किया जाता है। फ्रूट पंच क्या होता है, तो इसमें 2-3 प्रकार के फलों का रस मिलाकर उपयोग किया जाता है। फ्रूट पंच में क्या किया जाता है, 2-3 रसों का प्रयोग किया जाता है, फलों के रसों का। इसका स्वाद सुगंध बहुत बढ़िया होता है, साथ ही पौष्टिकता भी अधिक होती है। कार्डियल मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है, पल्प नहीं होता, पल्प को हटा करके और जो प्रोसेस होती है चीनी मिलाया जाता है। ठीक है, 40 से 60% तक चीनी मिलाया जाता है, 1-2% साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है और बनाया जाता है। प्रयोग करते समय पानी एवं शक्कर मिलाया जाता है। फ्रूट ड्रिंक क्या होता है, इसमें संपूर्ण फलों को ही द्रव्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें स्वाद हेतु रंग एवं सुगंध मिलाए जाते हैं। उपयोग के समय पानी में घोला जाता है। पानी डालने से पूर्व फल के मिश्रण में 10% फल का होना अनिवार्य है। कितने प्रतिशत फल का होना अनिवार्य फ्रूट ड्रिंक में, तो 10% फल का होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अल्कोहलिक पेय। अभी आपने क्या पढ़ा, नॉन कार्बोनेटेड पढ़ लिया, फलों के पेय पदार्थ पढ़ लिए। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ क्या होता है वो जान गए, जिसमें कोका कोला, लिम्का, ये सब, जिसमें क्या होता है कि पानी से बुलबुले उठते हैं ना, ढक्कन खोलो तो बुलबुले और सनसनाहट की आवाज़ होती है, वो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है। नेक्स्ट आता है जिसे कहते हैं अल्कोहलिक पेय पदार्थ, जिसमें क्या होता है अल्कोहल की मात्रा होती है, जो नशीले पेय पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। इसे कहते हैं अल्कोहलिक बीवरेज। ये नशीले पेय पदार्थ होते हैं। अधिकांश भारतीय इसका उपयोग मनोरंजन के लिए करते हैं। आज के युवा वर्ग अल्कोहल का उपयोग फैशन के रूप में करते हैं। आजकल देखिए पार्टियों में इसके भी स्टॉल लगते हैं। अल्कोहल मतलब जैसे बहुत विस्की, वाइन, बियर, ये सब क्या है, ये सब अल्कोहलिक पदार्थ है। किसी में कम मात्रा में अल्कोहल होता है, किसी में ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, एल्कोहलिक पेय पदार्थों का अभिपाचनशीलता, डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ एल्कोहलिक बीवरेज। तो एल्कोहलिक पेय पदार्थ को पाचन की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए क्या होता है पीने के तुरंत ही क्या होता है, ये हमारे ब्लड में क्या होता है तुरंत ही ऑब्जॉर्व हो जाता है। इसको क्या डाइजेस्ट होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या डाइजेस्ट होता है, नहीं। ग्लूकोज क्या होता है, कहते हैं ना, जैसे ही आपने बहुत ज़्यादा अगर आपको चक्कर आ गया है या बहुत सुस्ती लग, लोग कहते हैं पानी में ग्लूकोज मिला के पी लो, तो उससे क्या होता है आपको तुरंत क्विक एनर्जी, कहते हैं ना करंट पॉइंट ऑफ एनर्जी, तो आपको क्विक एनर्जी मिलती है। तो क्या होता है वो हमारी बॉडी के द्वारा तुरंत अवशोषित हो जाता है। उसी तरह ये अल्कोहल भी होता है, ये तुरंत, इसको पाचन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें पाचक एंजाइम की क्रिया नहीं होती। ये आमाशय में पहुंचकर तुरंत ही अभिशोषित हो जाते हैं तथा अपना प्रभाव दिखाते हैं। अल्प मात्रा में अल्कोहलिक पदार्थों के सेवन से तत्काल शरीर में ताजगी और मतलब अल्प मात्रा में कोई चीज़ खराब नहीं है। हर चीज़ का इससे क्या होता है दवाएं भी बनती, लेकिन जब आप किसी चीज़ की ज़्यादा उपयोग करोगे, अति कर दोगे, तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, खराब हो जाती हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जैसे आपने देखा चाय भी नुकसान पहुंचा रही थी, कॉफ़ी भी नुकसान पहुंचा रहा था, है कि नहीं, तो सारी चीज़ें नुकसान पहुंचा रही थी। तो उसी तरह अल्कोहल भी अगर आप कम मात्रा में, या जैसे एक होता नहीं, जैसे एक दवा के रूप में यूज़ करते हो, तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी मात्रा बढ़ा दोगे, आदी हो जाओगे, तो फिर वो चीज़ आपके लिए नुकसान है। अल्प मात्रा में अल्कोहलिक पदार्थों के सेवन से शरीर में ताजगी, स्फूर्ति आदि, थकावट दूर होती है। हृदय एवं नाड़ी संस्थान उत्तेजित हो जाते हैं। हार्ट और जो नर्वस सिस्टम होता है वो विचार करने एवं कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। शारीरिक एवं मानसिक तनाव को कम हो जाता है तथा मस्तिष्क को आराम पहुंचता है। ठंडे प्रदेशों में इसका उपयोग शरीर में उष्णता एवं गर्मी प्रदान करता है। देखिए ठंडे प्रदेशों में, जैसे विदेशों में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है, इससे क्या होता है बॉडी गर्म रहती है। भारत में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के अल्कोहलिक पेय पदार्थ प्रचलित
प्रचलित है भारत में मुख्य रूप से कौन कौन? 3। एक शराब जिसे वाइन कहते हैं, एक बियर जिसे बियर या माल्टेड बीवरेज कहते हैं, ये कहते हैं जौ से बनाया जाता है ना, इसलिए से माल्ट देखो अनाजों से, इसीलिए इसे माल्ट बीवरेज भी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि माल्ट बीवरेज क्या होता है, तो बियर होती है, देख रहे हैं, माल्ट बीवरेज बियर को कहते हैं। डिस्टिल्ड स्पिरिट अल्कोहलिक पदार्थ बनाने हेतु अनाजों या फलों का उपयोग किया था, और अनाजों का उपयोग स्पेशली किसको किया था, तो बियर को बनाने के लिए किया था, इसलिए इसे माल्ट बीवरेज भी कहते हैं। इसके लिए फलों एवं अनाजों पे क्या खमीरीकरण फर्मेंटेशन की क्रिया किया थी, और खमीरीकरण के लिए क्या करते हैं, उसको कई दिन तक वैसे ही छोड़ देते हैं, उसमें क्या होता है जीवाणु पनप जाते हैं, तो उसमें क्या होता है खट्टापन आ जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाता है, ठीक है, अल्कोहल पैदा हो जाता है, तो वही क्या होता है फर्मेंटेशन की वही क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल CO2 और H2O उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये होता है ना जल का फॉर्मूला है ना, तो उत्पन्न हो जाता है। CO2 गैस होने के कारण उड़ जाती है, H2O क्या होता है अल्कोहल में आकर मिल जाता है। वो जो जल होता है ये अल्कोहल इसमें मिल जाता है, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। जैसे देखिए जैसे इन पे जब फर्मेंटेशन हुआ, जैसे आप कह सकते हैं जब ये माल्ट है जो अनाज है, अनाज पे क्या हुआ फर्मेंटेशन की जब क्रिया हुई, इस पे क्या हुआ खमीरीकरण की क्रिया हुई, खमीरीकरण का जो क्रिया हुई, तो इसमें क्या हुआ 3 चीज़ बनी। 3 चीज़ में क्या बना, एक CO2 बना, एक क्या बना अल्कोहल बना, ठीक है, और एक क्या बना H2O बना जल। CO2 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, ये क्या हुआ उड़ गया, इसका निर्वात हो गया, बचा ये दोनों, तो ये अल्कोहल क्या हुआ जल में मिल गया, यही क्या हो गया शराब बन गया, या नशीले पदार्थ अल्कोहलिक बीवरेज तैयार हो गए। ठीक है, यही अल्कोहलिक बीवरेज बन के तैयार हो गया। आप समझ गए होगे कि क्या हुआ, पहले अनाज उस पर खमीरीकरण किया गया, खमीरीकरण करने से कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल और H2O बना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल जो पदार्थ होता है वो, और जल बना, अल्कोहल अरे कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया, अल्कोहल जल में मिल गया, और क्या हो गया शराब का निर्माण हो गया। ठीक है, वही बस होती है शराब, यही इसका फंक्शन है। CO2 गैस उड़ जाने के कारण H2O अल्कोहल में आके मिल गया। फलों एवं अनाजों में स्टार्च होता है, फलों और अनाजों में आपको पता है ये स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, बीजों में इत्यादि में जड़ों में, तो ये एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके अल्कोहल बनाता है। अल्कोहल के कारण ही पेय पदार्थ नशीले होते हैं। ये आप जान लीजिए कि जो नशीले पेय पदार्थ होते हैं किसके कारण होते हैं, तो अल्कोहल के कारण होते हैं। C6H12O6 से क्या है कार्बोजैब मोनो से क्या आपने पढ़ा है ना, C6H12O6 इस्ट एंजाइम की फंक्शन जब होता है तो 2C2H5 और OH बनता है, यही अल्कोहल का फार्मूला है 2C2H5OH। इसमें से देखिए 2 अणु क्या होते हैं कार्बन के निकल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया, और H2O देखिए जल बच गया, और ये अल्कोहल इसमें जाके मिल गया, और क्या हो गया सबसे पहले आप समझ लो कार्बोज होता है जो फलों में पाया जाता है, उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होती है ईस्ट से या एंजाइम से, तो अल्कोहल में अल्कोहल गैस और जल बनता है। गैस में कौन सी गैस, तो CO2 गैस, फिर जब ये CO2 गैस क्या होती है उड़ जाती है, बचता है अल्कोहल और जल, तो ये दोनों जब मिक्स हो जाता है वही शराब का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 1 है शराब, वाइन जिसको कहते हैं। आजकल शराब का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है, युवा वर्ग विशेषकर फैशन एवं मनोरंजन हेतु शराब अधिक उपयोग करते हैं। यह फलों के रस से तैयार किया था। शराब किससे बनता है, तो जो वाइन होती है ना वो फ्रूट के रस से, जूस से तैयार किया था, फलों के रस से शराब बनता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि फलों के रस से शराब का निर्माण होता है। फलों को सड़ाकर खमीरीकरण की क्रिया की जाती है जिसमें फलस्वरूप एल्कोहल बनता है। शराब आपने देखा होगा सिरका लोग गाँव में रखते हैं, गन्ने का रस आता है, गन्ने के रस को किसी कांच की बोतल में भर करके उसको रख दिया जाता है, तो वो क्या होता है उसमें भी अल्कोहल की वही फर्मेंटेशन होता है। आपको मैं एक ईजी लैंग्वेज में समझाने के लिए, गाँव में लोग जो सिरका बनाते हैं गन्ने के रस से, उसको क्या करते हैं एक बोतल में भर के रख देते हैं, ठीक है, और 1 साल बाद जब उसको खोलते हैं तो क्या कहते हैं सिरका बन गया है। और देखिए वो भी उसमें भी बहुत स्मेल तिछड़ी सी होती है, और अगर ज़बान पे रखो तो ज़बान जलती है, उसको किसी चीज़ में आप मिक्स करके खा सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़, तो मतलब डाइल्यूट करके आप खा सकते हो, डायरेक्ट वो भी बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो, तो वही चीज़ है शराब भी वैसे ही बनाई, तो उसमें भी क्या कहता है रख के फर्मेंटेशन ही तो किया जाता है, अल्कोहल ही पैदा किया जाता है। ठीक है, जिसे जो पहले पुराने ज़माने में अभी भी बहुत लोग बनाते हैं, जो ताड़ी क्या होता है देखिए, उसको जब ताड़ी जो जूस निकलता है उसको लोग छोड़ देते हैं धूप के प्रकाश में, जब वो पड़ता उस पर जब प्रकाश पड़ता है या उस पर छोड़ देते हैं तब उसमें अल्कोहल पैदा होता है, तो लोग नशे के रूप में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अनेक जौ से शराब पहले बनाई जाती थी, तो ये सब क्या होता है, महुआ की शराब बनती थी, उसके भी बीजों को ऐसे इकट्ठा करके उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया करते थे और उससे क्या होती थी शराब बनती थी। तो वही क्या होता है उसको फर्मेंटेशन की
क्रिया करना, मतलब सड़ाना, उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया करके अल्कोहल पैदा करना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है, अल्कोहल जल भी तो उसमें निकलता है ना, क्योंकि हर चीज़ में, फल है, जूस है, आप क्या कर रहे हो, फल, उसमें जल की मात्रा तो सबसे ज़्यादा है। आपने देखा था ना कि जल की मात्रा क्या होती है सबसे जैसे आपने कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जब मैं आपको बताया था उसमें दे रहा था 92% जल होता है। तो हर चीज़ में क्या होता है, फ्रूट्स में भी जल होता है। तो वो जल क्या करता है, वो जल जाके अल्कोहल से मिल जाता है और CO2 उड़ जाता है, वही अल्कोहल बन जाता है, वही अल्कोहल की प्रोसेस होती है। तो शराब बनाने हेतु मुख्यतः अंगूर का उपयोग किया जाता है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो शराब बनाई जाती है मुख्यतः किसका उपयोग, अंगूर का उपयोग किया जाता है, परंतु सेब, नाशपाती एवं अन्य फलों से बनाए थे। लेकिन मुख्यतः किसकी शराब बनाई जाती है, तो अंगूर की बनाई जाती है। और शराब बनती किसकी है, तो फलों के रसों से बनती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। देखिए शराब के प्रकार क्या होते हैं, तो ब्रांडी, वर्माउथ एंड साइडर। क्या होता है, कहते हैं ना विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर। तो ये क्या होता है, देखिए ये भी अल्कोहल ही होता है। जो हम लोग एप्पल का सिरका, आजकल वेट लॉस करने के लिए लोग एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करते हैं, एप्पल का सिरका होता है, तो वही चीज़ कहते हैं, ये साइडर होता है। देखिए तो ये किससे बनता है, जो शराब के प्रकार होता है, जो साइडर होता है ना वो भी शराब का एक टाइप ही होता है, बस क्या होता है अल्कोहल की मात्रा कम होती है। तो उसमें ब्रांडी आता है, वर्माउथ आता है और साइडर आता है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिए आप लोग। मैं देख रही हूँ कि कहीं ये टॉपिक बढ़िया से दिया है थोड़ा, तो हम और आपके दिखा सकते हैं। दिया नहीं हुआ बच्चा, नहीं तो मैं आपको दिखाती और इसमें क्लियर, वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर है, हमें इतनी की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर इसमें दिया कि बियर या अनाजों के खमीरीकरण से तैयार किया जाता है। बियर किससे तैयार किया जाता है, तो अनाजों को खमीरीकरण करके तैयार किया जाता है। वाइन आप जान गए ना, वाइन फलों से तैयार की जाती है। वाइन किससे तैयार की जाती है, तो वाइन फलों से तैयार की जाती है। और वाइन के जो टाइप है, ब्रांडी है, वर्माउथ है और साइडर है। इस चीज़ को बस आप याद रखना है, फलों से तैयार किया जाता है। और इसमें मुख्य क्या होता है, तो अंगूर होता है। नेक्स्ट नंबर आता है बियर का, जिसे माल्टेड बीवरेज या बियर कहते हैं। तो यह अनाजों की खमीरी, माल्ट लिखा है ना, माल्ट का मतलब ही होता है अनाज या जौ। तो यह अनाजों के खमीरीकरण करने से तैयार किया जाता है। देखिए आगे लिखा हुआ है, जौ, बार्ले को 3 से 4 दिन तक पानी में भिगोकर अंकुरित किया जाता है, जिसके कारण इसकी स्टार्च शर्करा में बदल जाती है। इसके बाद इसे धीमी आंच पर भूना जाता है। इस प्रक्रिया में इसमें अंकुर आने बंद हो जाते हैं। तत्पश्चात इनका खमीरीकरण किया जाता है और 3 से 7% तक अल्कोहल होता है। बियर में कितने प्रतिशत अल्कोहल होता है, तो आप बताएंगे 3 से 7% तक। और किससे बनी होती है, तो यह अनाजों से बनी होती है, इसीलिए इसे माल्टेज बीवरेज भी कहते हैं। ठीक है, और वाइन किससे बनी होती है, तो वाइन जो फलों के रस से बनाई जाती है और मुख्यतः अंगूर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें फिर क्या लिखा आगे, जिसके कारण इसकी स्टार्च शर्करा में बदल जाती है। तो आपने जान लिया, उसको भून देते हैं, भूनने से अंकुरण की प्रोसेस रुक जाती है। और 3 से 7%, बियर में 3 से 7% तक अल्कोहल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बियर में कितने प्रतिशत तक, 3 से 7% तक अल्कोहल होता है। बियर के क्या क्या प्रकार है, तो स्टाउट, लागर, सॉकी, ताड़ी और पोर्टर। जो ताड़ी होती है ना, वो भी बियर के, देखिए बियर के टाइप्स में आती है। ताड़ी जो निकालते हैं, जो ताड़ का पेड़ होता है उससे जो ताड़ी निकालते हैं। और पोर्टर, आजकल बियर हेतु गेहूं, ज्वार, चावल, टैपियोका आदि के स्टार्च का भी उपयोग किया जाता है। डिस्टिल्ड स्पिरिट, खमीरीकृत शराब एवं बियर का आसवन कर डिस्टिल्ड स्पिरिट तैयार किया जाता है। कैसे, भाप विधि द्वारा, जैसे पानी ऊपर, इसको क्या कहता है, बॉइल्ड किया जाता है, तो जो ऊपर हल्का सा वो भाप जमता है, उसी के द्वारा क्या कहते हैं, इसको तैयार किया जाता है, डिस्टिल्ड स्पिरिट को। ठीक है, और ये स्पिरिट के अंतर्गत जो विस्की होती है ना, एक तरफ से वो स्पिरिट है, एक आसवन विधि से तैयार की जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, विस्की आसवन विधि से तैयार की जाती है। ब्रांडी और जीन,
तो देखिए इसमें क्या है, एक विस्की है, इसे ग्रेन विस्की भी कहते हैं, विस्की को ग्रेन विस्की के नाम से भी जानते हैं। इसमें 40 से 50% तक अल्कोहल होता है। और आपने अभी तक बियर में कितने प्रतिशत अल्कोहल होता है, तो 3 से 7% तक अल्कोहल होता है। पर जो विस्की होता है उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, 40 से 50% तक। इसे ग्रैंड विस्की भी कहते हैं। यह टैपियोका, चावल, जौ, मक्का आदि अनाजों से तैयार शराब के डिस्टिलेशन द्वारा तैयार की जाती है। यह अधिक टिकाऊ नहीं होती है, ये टिकाऊ नहीं होती। इसका प्रयोग 2 वर्ष के भीतर ही कर लेना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आता है ब्रांडी। यह अंगूर शराब के ऊर्ध्वाधन डिस्टिलेशन के द्वारा तैयार किया था। जो ब्रांडी होता है ना, वो अंगूर की जो शराब होती है, अंगूर की जो शराब जो आप पढ़े थे ऊपर, वाइन, उसके ऊपर डिस्टिलेशन की प्रोसेस करके ब्रांडी तैयार किया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि 1/6 से 1/6 से 1/7 भाग ब्रांडी के रूप में उत्पादित होता है। अंगूर की गुणवत्ता पर ब्रांडी की गुणवत्ता निर्भर करती है। ये रंगहीन होता है। ये कैसा होता है, देखिए ब्रांडी रंगहीन होता है। इसमें 40 से 50% तक अल्कोहल होता है। विस्की में जितना होता है उतना ब्रांडी में भी अल्कोहल होता है, ठीक है। ये लंबे समय तक रखा जा सकता है। ये जितनी पुरानी होती है उतनी उत्तम होती है। जो ब्रांडी होती है ना, जितनी अधिक पुरानी होगी उतना इसको अच्छा माना जाता है। जीन, यह गेहूं, जौ, चावल या अनाजों से तैयार किया जाता है। ऊर्ध्वपातन, ये सब देखो डिस्टिलेशन प्रोसेस है। स्प्रिट एक तरफ समझो ये स्प्रिट है, स्प्रिट जैसे उड़ जाती है ना, आप स्प्रिट देखोगे जब इंजेक्शन लगवाने जाते होंगे तो वो ऐसे कॉटन में ऐसे साफ करते हैं ना पहले वहाँ से, मतलब कोई बैक्टीरिया वायरस ना हो इसके लिए क्या करते हैं, मतलब आपकी पहले वहाँ पे साफ करते हैं फिर आपको इंजेक्ट करते हैं जो भी आपकी दवाएं होती हैं। तो वही चीज़ है, तो वही स्पिरिट होता है। तो उसके अंतर्गत क्या विस्की, ब्रांडी और जीन आता है, ठीक है। इसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, 40 से 50% होती है। ये चीज़ समझ लेना। बियर में कितनी होती है, तो 3 से 7% होती है। अल्कोहल की मात्रा कम होती है, इसलिए लोग बियर को उतना ज़्यादा नशीले पदार्थ में नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें जो अल्कोहल होती है उसकी मात्रा कम होती है। जो जीन होता है वो जौ, गेहूँ, चावल या अन्य अनाजों से तैयार किया जाता है। इस पर भी देखिए वही डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है। सुगंध विकसित करने के लिए अनिवार्य तेल डाला जाता है। इसमें 3 से 40% तक अल्कोहल होता है। देखिए इसमें नेक्स्ट नंबर है रम का। ये गन्ने के रस या छोआ राब से तैयार किया था। रम किससे तैयार किया था, गन्ने के रस से या छोआ जो राब होता है, जो गुड़ बनाओ ना तो एक ऊपर राब आता है गुड़ की प्रोसेस करते बनाते समय, तो उस छोआ से तैयार किया जाता है। गन्ने के रस से बनी रम उत्तम कोटि की होती है। कौन सी रम उत्तम होती है, तो जो गन्ने के रस से बनी हुई रम होती है वो उत्तम होती है। और कौन सी शराब अच्छी होती है, जो जिसमें अंगूर का उपयोग ज़्यादा किया था, अंगूर की शराब अच्छी होती है, वाइन, ठीक है। बियर में क्या होता है, तो माल्ट का उपयोग किया जाता है। इससे माल्ट बीवरेज मतलब अनाजों का उपयोग किया जाता है, जिसमें जौ मुख्य होता है। इसको क्या कहते हैं, बीवरेज, माल्टेड बीवरेज कहते हैं। और जो डिस्टिल्ड स्पिरिट होती है उसमें क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया की जाती है। उसमें विस्की, ब्रांडी, जीन और रम होता है। इनमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, 40 से 50% तक होती है, ठीक है। देखिए इसमें भी अल्कोहल कितना है, 50% है। नेक्स्ट आता है देसी शराब। जो देसी शराब होती है जैसे कि महुआ से, चावल के छोआ, ये सब देसी शराब, मतलब जो गांव में ऐसे नॉर्मल सी प्रोसेस में लोग तैयार कर देते हैं। तो देखिए यह महुआ, चावल, छोआ, राब आदि के खमीरीकरण से तैयार की, उसमें भी फर्मेंटेशन सड़ाया ही जाता है और फर्मेंटेशन की क्रिया द्वारा अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, वही प्रोसेस इसमें भी होती है। ग्रामीण लोग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, ग्रामीण लोग इसी शराब का अधिकांश उपयोग करते हैं, जिसमें ताड़ी दिया हुआ है। ताड़, नारियल, खजूर के पेड़ से ताड़ी निकाली जाती है। ताड़ के पेड़ से, नारियल के और खजूर के पेड़ से ताड़ी निकाली जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ताड़ी निकालने के लिए इसके तने के ऊपरी हिस्से को, जहाँ से पत्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें खुरच खुरच कर काटा जाता है। इसी खुरचे हुए भाग से ताड़ी निकलती है। इसे 6 घंटे तक धूप में रखा जाता है, जिससे इनकी शर्करा अल्कोहल में, मैं आपको बताई थी पहले ना कि वो बड़े बड़े लंबे से पेड़ होते, उस पर क्या होता है, आप देखेंगे लोग ताड़ी उतारते हैं। मटका, ताड़ के पेड़ पे क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ताड़ का पेड़ होता है उसमें मटका बांधे होते हैं, तो वही खुरच के साफ करते होंगे, वहीं से ताड़ी उसमें इस शेप का देखिए पेड़ होता है। ऐसे करके पेड़ होता है जैसे ताड़ का, ऐसे ऐसे करके बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, काफ़ी ऊंचाई पे होता है। और देखते हैं यही नीचे में क्या करते हैं, तीज करके इसमें लोग मटका ऐसे करके मटका बांधे होते, ये पेड़ होता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी पत्तियां होती, जो गांव में लोग रहते होंगे वो जानते होंगे। काफ़ी ऊंचा लंबा पेड़ होता है, जैसे खजूर, नारियल का पेड़ होता है उस शेप में। और यहाँ पे क्या करते हैं लोग, मटका बांध देते हैं, या क्या करते हैं, खुरुच देते हैं। खुरुचने से क्या होता है, वो जो उसके रस ताड़ी होती है वो इसमें आती जाती है, इस पात्र में आती जाती है। और जब सन की रेस पड़ती है 5 से 6 घंटा जब हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल
अल्कोहल अपने आप बनने लगता है, मतलब अल्कोहल की मात्रा उस जो रस है, ताड़ी है जो उसमें बनने लगता है और वो शराब के रूप में लोग उपयोग करते हैं। लेकिन देखिए ये बहुत अच्छा भी होता है, इसमें कुछ मात्रा में विटामिन बी तथा लौह तत्व भी उपस्थित होता है। ये देखिए पहली बात तो प्लांट से तैयार है और एकदम कह सकते हैं प्योर है, नेचुरल चीज़ है, तो इसलिए अच्छा होता है। लेकिन वही जब आप धूप में उसको रख देते, धूप लगने से पहले की जो ताड़ी होती है वो नशा नहीं करती, पर जब उस पर 6 घंटे धूप लग जाता है ना, उस ताड़ी उस पात्र में रखी जाती है, तो उसमें क्या होता है, तब जाके उसमें अल्कोहल की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, अल्कोहलिक पेय पदार्थों के पोषण मूल देखिए, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है। आपने देखा था ना, चाय का कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं था, लेकिन अल्कोहलिक पेय पदार्थ के पोषण मूल्य देख लीजिए, तो नशीले पेय पदार्थों का पोषण मूल्य अत्यंत ही न्यून होता है। इसका भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं के बराबर होता, बहुत कम होता है, जिसमें से 7 कैलोरी प्रति 100 mg ऊर्जा प्राप्त होती है। 7 कैलोरी, देखिए यहाँ पे लिखा है कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 7 कैलोरी ऊर्जा प्रति 100 mg में मिलती है। इसमें कुछ मात्रा में विटामिन बी भी मिलता है। ठीक है, नशीले पेय पदार्थों की हानियाँ, तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो आप देख लीजिए। तो अल्प मात्रा में नशीले पेय पदार्थ शरीर के फायदेमंद होता है। कम मात्रा में अगर आप प्रयोग करो तो शायद वो शरीर को फायदे करते हैं, बहुत दवाओं के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, परंतु ये अधिकता क्या होती है, स्वास्थ्य को हानि पहुँचाती है। नशा करने वाले लोग न केवल अपना ही नुकसान करते हैं, समाज का, देश का विनाश करते हैं। सही भी बात है, लोग नशा करके आते हैं तो जिस परिवार में नशा है वो तो परिवार खराब होगा ही, लेकिन उससे क्या होता है, समाज में उनको 10 लोग देखते हैं, ऐसे करके क्या होता है, छोटे तबके परिवार ही सबसे छोटा इकाई है, और जब जिस परिवार में ऐसे लोग रहते हैं तो फिर वो समाज, वो ऐसे करके करते देश पे असर तो पड़ता ही है। नशीले देखिए बिहार वगैरह में क्या है, नशा पे रोक लगाई गई है। नशीले पदार्थों के सेवन से निम्न हानियाँ होती है, अधिकता से स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर कमजोर हो जाती है, अच्छे एवं सुविचार करने की क्षमता घट जाती है। वो सही बात है, देखते रहने लोग उल्टा सीधा लोग बोलने लगते हैं, नशे में गालियाँ बकते हैं, जो भी मन में आता है, तो क्या होता है, जो उनका माइंड होता है ना, सोचने समझने की क्षमता ही कम हो जाती है। मद्यपान करने वाले लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, इच्छा शक्ति, विल पावर का अभाव हो जाता है, नाड़ी मंडल पर नियंत्रण नहीं रहता, आवाज़ लड़खड़ाने लगती है और टांगें लड़खड़ाती है, देखते ही होंगे जो गिरते हैं। भूख नहीं लगती, निरंतर मद्यपान के सेवन से आमाशय के अंदर की श्लेष्मिक कला, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मोटी हो जाती है। इस कारण पाचक रसों का श्रावण कम होता है, जिससे क्या होता है, भूख नहीं लगती और डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें मैंने आपको पेय पदार्थ में 4 प्रकार के पेय पदार्थ बताए, जिसमें आपको नॉन कार्बोनेटेड, कार्बोनेटेड, फलों से प्राप्त होने वाले पेय पदार्थ, और उसके बाद अगला था शराब, जिसे अल्कोहलिक पेय पदार्थ कह रहे थे। तो आपने देखा था कार्बोनेटेड में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, तो उसमें कोका कोला, लिम्का, ये सब, जिसकी विशेषता ये थी कि इसे खोलने पे बुलबुलाहट और सनसनाहट की आवाज़ आती थी। नेक्स्ट आपका था नॉन कार्बोनेटेड, जिसमें कोका कोला, चाय, कॉफ़ी और कोका आया था। अगला था फलों से तैयार करने वाले, तो उसमें आपने देखा था, एक सबसे पहली बात फल का जूस था। उसके बाद उसमें क्या था, तो फलों के जूस के साथ उसमें था आपको क्या बोलते हैं, फलों के जूस के साथ शरबत, सिक्वेस और फ्रूट पंच, ये सब कार्डियल, ये सब तैयार किए जा रहे थे। फिर अल्कोहलिक पेय पदार्थ था, जिसमें क्या था, बियर, रम, ये तो एक तो फलों के रस से तैयार किया जिसे शराब कहते थे, उसमें अंगूर मुख्य था जिससे वाइन बनती है। और उसके बाद आता है बियर, इसे माल्ट बीवरेज भी कहते हैं क्योंकि ये अनाजों से तैयार की जाती है और इसमें जौ क्या होता है, मुख्य होता है। नेक्स्ट नंबर आ रहा था आपका स्पिरिट, जिसे डिस्टिल्ड करके जो तैयार किए जा रहे थे, तो उसमें ब्रांडी, विस्की, जिन और रम आ रहा था। और ताड़ी आ रही थी, जो देसी शराब होती है। इसके फायदे और नुकसान क्या है, जिसके साथ ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश हो जाता है। अब मैं आपको कल जो है दूध का चैप्टर, इसका जो दूध का चैप्टर, दूध वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं दूध कल स्टार्ट करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।